नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हम बात कर रहे हैं मेडोरिनम के बारे में। मेडोरिनम एक डीप एक्टिंग एंटी साइकोटिक मेडिसिन है और नोजोड की कैटेगरी में आती है। जो लोग नए आए हैं चैनल पे उनको फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ कि ये जो सीरीज है इसमें हम मेनली मेडिसिन की पर्सनैलिटी के बारे में, उनके जो मानसिक लक्षण है उनके बारे में डिटेल में स्ट्रेस करके डिस्कशन करते हैं। फिजिकल सिम्टम्स पे अगर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसके ऊपर ज़्यादा आपको स्टडी करना है तो मैंने ऑलरेडी नोजोड की सीरीज में मेडोरिनम की एक वीडियो बनाई है, आप उसको रेफर कर सकते हो। बहरहाल आपको ये पर्सनालिटी के अंदर जो मैंने मेडिसिन डिस्कस की थी ये सीरीज बहुत पसंद है, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं मेडोरिनम के बारे में। मेडोरिनम एक नोजोड है जैसे कि मैंने बताया, और नोजोड वो दवाइयाँ होती है जो किसी भी डिजीज प्रोडक्ट को पोटेंटाइज करके हम बनाते हैं, इसीलिए ये दवाइयाँ थोड़ी सी डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है और इसको थोड़ा सा संभल के यूज करने की दरकार रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के मेडोरिनम को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों का नॉलेज इस दवा के बारे में बढ़े, यही इसके पीछे मंशा है। चलिए बात करते हैं मेडोरिनम के बारे में। मेडोरिनम वो दवाई है जिससे सहा भी नहीं जाता और कहा भी नहीं जाता, ऐसे जो रोगी होते हैं वो अक्सर हमें मेडोरिनम के देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो दुर्गुण वाले बीमारियां होती है उसमें ये दवा हमें बहुत अच्छी तरह से काम करते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा यदि किसी ने हस्तमैथुन की आदत थी उसके दुष्परिणाम है, या फिर कोई गुप्त रोग हो गया है और उसका दुष्परिणाम किसी को हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लैंगिक अतिरेक किसी ने कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव इंडल्जेंस किसी का था, उसके अभी तकलीफ हमें देखने को मिल रहा है, तो मेडोरिनम काफ़ी काम में आती है। साथ ही साथ जो समलैंगिक संबंध होते हैं, उससे रिलेटेड जो भी तकलीफें होती है उसके लिए भी मेडोरिनम बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। इसके अलावा ये जो लोग होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है वो एंटी सोशल हमें देखने को मिलता है। थोड़े से ये क्रिमिनल टाइप के लोग हमें देखने को मिलते हैं। देखने में यदि हम जाए तो ये लोग दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्थूल होते हैं, यानी इंक्लाइन टू बी ओबेज होते हैं, बेडअप होते हैं, फिट नहीं होते हैं, और इनकी हाइट भी थोड़ी सी एवरेज ही हमें देखने को मिलती है। बाल काले रहेंगे, घुंघराले रहेंगे और रफ हमको बाल देखने को मिलते हैं। मुच्छी जो होती है, मुस्टैच, वो भी बहुत ज़्यादा रफ और एकदम डेंस मुस्टैच हमें इनके अंदर देखने को मिलेंगी। जो बियर्ड होती है, दाढ़ी जो होती है, वो भी हमें ऐसे देखने को मिलती है जैसे कि घास उगी हो। इस तरह का इनका ओवरऑल अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है। कई सारे तिल, फ्रिकल्स जिसे हम कहते हैं, मस्से जो होते हैं, वार्ट्स, या फिर बहुत से इस तरह के निशान हमको चेहरे पे इनके देखने को मिलते हैं। नीचे का जो होंठ होता है रोगी का, वो अक्सर हमको मोटा देखने को मिलता है, और स्मेल अक्सर ऑफेंसिव इनके शरीर से हमें आती हुई देखने को मिलती है। नाक की जो टिप होती है वो काफ़ी कोल्ड होती है, और हाथों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाल इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का अपीयरेंस हमें ओवरऑल मेडोरिनम का पेशेंट का देखने को मिलता है। इनका बिहेवियर बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड हमें देखने को मिलता है। बहुत से बैड हैबिट्स इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही डर्टी पेशेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा ईगर होता है कोई भी काम करने के लिए, ज़्यादा सोचता नहीं है, धड़ाधड़ काम करने को देखने को मिलता है, और बहुत ही ज़्यादा ईगो वाला होता है, और बोलने में बहुत रफ होता है, अच्छे से प्रेम से किसी से बात नहीं करता है, और झगड़ने के लिए तो हमेशा तैयार हमको मेडोरिनम का रोगी देखने को मिलता है। ऐसा जो रोगी होता है वो आसपास के लोगों का भी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी-सी दुश्वार कर ही देता है। इस रोगी को किसी भी तरह का स्ट्रेस बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। थोड़ा-सा इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, या फिर कोई इसके ऊपर टाइम का बंधन यदि आप डाल देते हैं, एग्ज़ाम का बर्डन यदि डाल देते हैं, कुछ उसको डिसिप्लिन्ड कोई वर्क लगाने के लिए बोलते हैं, तो वो नहीं कर पाएगा, और इन सब कामों के लिए वो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है, और इसीलिए परावलंबी होता हुआ हमें ये पेशेंट देखने को मिलता है। और इस तरह के काम करते हुए अक्सर बहुत ही ज़्यादा एंग्ज़ियस ये लोग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विचार करने लगते हैं, और धीरे-धीरे इनके मन में डर भी पैदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल ये हो जाते हैं, और डिल्यूजन्स भी हमें इनके अंदर अक्सर होते हुए देखने को मिलते हैं। इनकी बुद्धि भी हमको थोड़ी-सी कम चलती हुई देखने को मिलती है।
मेंटल रिटार्डेशन या मंद बुद्धि जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोग अक्सर हमको मेडोरिनम के देखने को मिलते हैं। इसके लिए एक टॉप क्लास मेडिसिन है बराइटा कार्ब के साथ में मेडोरिनम, टॉप क्लास मेडिसिन फॉर मेंटल रिटार्डेशन और मंद बुद्धिपना के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। हर चीज पेशेंट भूल जाता है, खुद का नाम भूल जाएगा, सामने वाले का नाम भूल जाएगा, तारीख भूल जाएगा, समय क्या है वो भूल जाएगा, शब्द जो बोलने वाला है वो शब्द भी कई बार बोल लेता है। अभी 2 मिनट पहले यदि कोई चीज बोली है तो वो भी भूल जाता है। इतना ज्यादा भुलक्कड़पना हमको मेडोरिनम के अंदर देखने को मिलता है। और बहुत सारे जो मेंटल मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज हमको मेडोरिनम के अंदर देखने को मिलते हैं। बुद्धि तो थोड़ी सी झाड़ी होती है इनकी, कुछ ज्यादा दिमाग में जाता नहीं है। एकाग्रता भी बहुत कम हमको देखने को मिलती है, बहुत ही कम ये कंसंट्रेट कर पाते हैं। आकलन शक्ति यानी कोई भी चीज समझने की जो शक्ति होती है वो भी शक्ति इनके अंदर बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है। और इसीलिए ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा कुछ अच्छे होते नहीं है। शिक्षण लेना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इनके लिए। कोई भी चीज सीखना है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी दूसरी चीज, कोई भी दूसरे स्किल सीखना इनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इनकी इनको ट्यूशन लगा के भी कोई फायदा नहीं होता है। कितनी भी ट्यूशन लगाओ इनको, इनके दिमाग में ही कुछ नहीं जाएगा तो ट्यूशन लगा के आखिर फायदा ही क्या होगा। ऐसे टाइम पे ऐसे जो बच्चे होते हैं इनके लिए पोटेंटाइज्ड मेडोरिज्म मिरेकल कर सकता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। पोटेंटाइज्ड मेडोरिज्म ऐसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से उपयोगी होता है। ऐसे बच्चों को अक्सर डर रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, कोई मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देंगे, मेरे घर वाले, मेरे टीचर मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इस तरह की पहले ही ये सोच लेता है कि मैं फेल होऊंगा तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, और इसलिए पहले ही ये थोड़े से एंग्शियस हो जाते हैं और डर में रहना शुरू कर देते हैं। और इसीलिए जब भी एग्ज़ाम आती है तो एग्ज़ाम के पहले पूरा इनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, और इसीलिए इनको डर इनके अंदर हमें बैठता हुआ देखने को मिलता है। धीरे धीरे हमको डर देखने को मिलता है, इनको डार्कनेस का डर देखने को मिलता है, अंधेरे में जाना बहुत ज़्यादा फियरफुल रहता है इनके लिए। अनसक्सेसफुल होने के भी डर रहता है, मैं कहीं कोई काम करूंगा और मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, इस तरह का डर हो जाता है। घोस्ट की फियर रहेंगी, कोई भूत रहेगा, भूत का डर लगता है भाई। इस तरह के डर हमको अलग अलग तरह के मैनिफेस्ट होते हुए ऐसे लोगों के अंदर अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। कई बार डर की वजह से इनका शरीर भी थरथराता हुआ हमें देखने को मिलता है, और हमेशा इनके हाथ पैर के अंदर हमको कंटिन्यूअस मूवमेंट देखने को मिलती है जब भी ये डर जाते हैं, क्योंकि वो जो मूवमेंट होती है उनसे थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि वो डर को कम कर रहे हैं। कोई भी छोटी सी बात के लिए अचानक से डचक से जाते हैं, एकदम से स्टार्टल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डचक से जाते हैं। तो इनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि कोई भी यदि न्यूज़ इनको मिलती है तो इनके हार्ट को पहले मिलती है और सुनते ये लोग बाद में है। इस तरह का इनका स्वभाव हमको देखने को मिलता है। बहुत ही जल्दी रोना आता है। पेशेंट आता है, सिम्टम्स बताते बताते ही रोना शुरू कर देता है। उसको यदि हम कंसोल करते हैं तो उसको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि नहीं भाई डॉक्टर ने मेरे को सांत्वना दी, तो सांत्वना देने से काफ़ी अच्छा लगता है पेशेंट को। थोड़ा सा यदि इनको कोई एक शब्द क्या बोल दे जो इनको चुभ जाए ऐसा, या फिर कोई चीज़ क्या बोलते, कोई कटाक्ष क्या कर दे, कोई इनका मजाक क्या उड़ा दे, कोई कमेंट क्या कर दे, ये इस तरह की यदि चीज़ होती है तो घंटों उसके बारे में सोचते रहेंगे, दूसरी कोई चीज़ दिमाग में नहीं चलेंगी, बस वही वो सोचते रहते हैं। और पूरी तरह से दुखी हो जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला क्यों, उसने मेरे ऊपर ऐसा कटाक्ष किया क्यों। थोड़ी सी मामूली सी भी यदि किसी ने टिप्पणी कर दी, शेरेबाजी कर दी, तो इनका काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल भी इनको सहन नहीं होता है खुद के खिलाफ कहा गया हुआ। वैसे यदि देखा जाए तो ये वो रोगी होते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी हमें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है, क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत सारी इच्छा और आकांक्षा इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। लेकिन लेकिन इनके अंदर वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है कि अब हमें क्या करना है, आगे चल के क्या करना है, इस तरह की प्लानिंग नहीं करती है। और ये प्लानिंग इनको करते आती भी नहीं है, और वो प्लान नहीं करने की वजह से इनका जो सिस्टम है, वो जो आकांक्षाएं है, वो जो इनके एम्बिशंस है वो कभी पूरे नहीं हो पाते हैं, और हमेशा बेवजह की घाई गड़बड़ करते रहते हैं। इसके लिए इनको कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त इनका कारोबार होता है, इसलिए कभी ये सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, और ऐशो आराम की ज़िंदगी इनको चाहिए रहती है। बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा हो जाए, मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँ, ऐसी इनकी भावना होती है।
लेकिन जवाबदारी लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। जवाबदारी हमेशा ढकेलते रहते हैं इसके उसके ऊपर, या फिर जवाबदारी छोड़ के भागने की इनकी टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। कई बार इनको समय का सेंस नहीं रहता, कितने बज गए ये समझ में नहीं आता है। और आज का काम कल करो, कल का काम परसों करो, इस तरह की चाल ढक्कल वाली इनकी हमें बिहेवियर देखने को मिलती है। और ये सभी जो बिहेवियर होता है इनका, इनको खुद को समझ रहा होता है कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से इनको सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन ये बिहेवियर को, उनको कोई इलाज नहीं होता है इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए, वो ना इलाज होते हैं। क्योंकि क्योंकि वो मेडोरिनम के लोग हैं। मेडोरिनम जब तक पोटेंटाइज इनको मिलता नहीं है, तब तक इनके अंदर किसी तरह का कोई सुधार हमको देखने को नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को पोटेंटाइज मेडोरिनम ये एक ही इलाज उपयोगी देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती है, चाहे वो वज़न हो, अकारण शरीर के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, वज़न बढ़ जाता है, कोई यदि गाँठ हुई है तो गाँठ हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और बहुत ही धीरे-धीरे ठीक होने वाली बीमारियाँ हमें मेडोरिनम के अंदर देखने को मिलती है। बहुत सालों तक बीमारियाँ, लंबे समय तक बीमारियाँ चलती हुई हमको मेडोरिनम के अंदर देखने को मिलती है। पेशेंट की जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी-सी हीट वाली होती है, उष्ण प्रकृति होती है। मीठी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, खारी चीज़ें, शक्कर तो ये ऐसे ही खा लेते हैं, चलते-फिरते शक्कर खा लेते हैं। तो शक्कर इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, खारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बर्फ़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ में बर्फ़ डाल के पिएँगे कोई भी ड्रिंक। तो इस तरह की हमको इनकी टेंडेंसी देखने को मिलती है। और संतरा, ऑरेंजेस इनका वीक पॉइंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इनको पसंद होते हैं ऑरेंजेस। इनको कच्ची, हरी और अधपकी जो फल होते हैं, अधपके जो फल होते हैं, वो इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे कि कच्ची कैरी हो गई, या कच्चा जाम हो गया, जिसको हम ये कहते हैं, पेरू कहते हैं मराठी में। तो कच्चा जाम हो गया या कैरी हो गई, इस तरह के जो करवंद हो गए, इस तरह के फल इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, खट्टे-मीठे। कम खाते हैं, लेकिन फिर भी वज़न बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, और वज़न इनका कम होता हुआ हमको देखने को नहीं मिलता है। इसका उल्टा भी कई बार हमको मेडोनियम के अंदर देखने को मिलता है, सिर्फ यही नहीं, कई बार तो बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनका शरीर वज़न ही नहीं बढ़ाता है। तो दुबले-पतले से होते हैं और बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, लेकिन कोई फ़र्क इनके अंदर पड़ता हुआ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो दोनों एक्सट्रीम्स हमको मेडोनियम के अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही सीवियर टाइप की कॉन्स्टिपेशन हमको मेडोरिनम के अंदर देखने को मिलती है, पेट साफ जल्दी से होता नहीं है। पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है, कभी भी पानी पीने की इच्छा होती रहती है। यही नहीं, यदि सो भी जाता है तो इनको नींद में भी पानी पीने के सपने हमको अक्सर पड़ते हुए देखने को मिलते हैं। और बालों के अंदर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हमको देखने को मिलता है। हमने पहले ही बताया, बाल बहुत ज़्यादा रफ रहेंगे, और घुंघराले हमको थोड़े बहुत बाल इसके देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बालों के अंदर डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। इसके साथ में पेशेंट को पुरानी सर्दी की और दमे की शिकायत हमको अक्सर देखने को मिलती है। नाक के अंदर अक्सर हमको हरे रंग का डिस्चार्ज आता हुआ देखने को मिलता है। मुँह से अक्सर सांस लेते हैं, नाक पूरी तरह से चोकअप होता है, और इसीलिए हमको अक्सर इनके होंठ थोड़े से जाड़े हुए देखने को मिलते हैं। पुरुषों की तो बहुत सी लैंगिक समस्याओं के ऊपर ये काम में आती है, और साथ ही साथ लेडीज़ के अंदर जो जननेंद्रिय के विकार है, उनके अंदर भी ये दवा काफ़ी अच्छी तरह से काम करती है। यहाँ पे यदि कहीं सूज आ गई, गाँठ हो गई, या सफ़ेद पानी जा रहा है, तो इन सभी जो समस्या है इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से काम करती है ये दवा। जब भी पेशेंट सोता है तब उसके पाम्स के और सोल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बर्निंग हमें देखने को मिलती है। पैर में इतना ज़्यादा दर्द अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पैर दर्द की वजह से इनकी नींद नहीं होती है। ये एक टिपिकल सिम्पटम हमको मेडोरिनम के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके साथ में अक्सर हमको टिंगलिंग या फिर मूंगी चले जैसा पैरों के अंदर सेंसेशन देखने को मिलता है। शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा सूजन हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी चीज़ें हमको रूमेटिज्म के पेशेंट के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। अ, खासकर हाथ पैर पे और जो जॉइंट्स है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वीकनेस पेशेंट को लगता है, और इनको पता भी नहीं चलता है यूरिन कब हो गई है, इसलिए कई बार यूरिन ये कपड़ों में ही कर देते हैं। ये भी चीज़ हमको मेडोरिनम के अंदर देखने को मिलते हैं। टिपिकल मॉडलिटी है मेडोरिनम की कि दिन में इनकी सभी तकलीफें बढ़ती है, और रात को सभी तकलीफें हमें इनकी कम होती हुई देखने को मिलती है। जैसे कि ये कोई नॉक्टर्नल एनिमल हो, निशाचर हो तो रात को अच्छा लगता है इनको, दिन में इनकी तकलीफें हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। और एक और टिपिकल मॉडलिटी है कि सी बीचेस के बाजू में, समुद्र के किनारे में, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, ऐसे एटमॉस्फेयर में इनको बहुत अच्छा लगता है।
तो हमेशा सी साइड पे जाने वाले लोग, उठे-सूठे सीधा गोवा भागने वाले लोग अक्सर हमको मेडिटेरेनियन के देखने को मिलते हैं। समुद्र का किनारा, साथ में बाई और बाटली यानी कि बॉटल और लड़की यदि इनको मिल जाए तो इनका जो आनंद है वो तो आसमान में भी नहीं समाता। तो इस तरह का इनका नेचर हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये जो क्षणिक आनंद है, ये आगे चल के इनको बहुत सी तकलीफ़ों का निमंत्रण दे के जाता है। ये एन्जॉय तो कर लेते हैं लेकिन बाद में इनको बहुत सी तकलीफ़ें हो जाती है और फिर इनकी ज़िंदगी इतनी कुछ अच्छी होती नहीं है। ऐसे ये जो व्यसनी लोग होते हैं, इनको कभी भी समय का सेंस नहीं रहेगा। क्या समय कहाँ पे है, वो कौन से स्थान पे है, क्या कितना बज रहा है, इसका कोई सेंस इनको नहीं रहता है। उत्साह जो है इनका, वो उत्साह धीरे धीरे हमें कम होता हुआ देखने को मिलता है। जो इनकी कैपेसिटी थी, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी थी, वो हमको धीरे धीरे कम होती हुई देखने को मिलती है और धीरे धीरे ब्रेन भी जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, धीरे धीरे काम करता है, धीरे धीरे आंसर देगा और धीरे धीरे हर काम करता हुआ ये व्यक्ति हमें देखने को मिलते हैं। एक ही चीज इस व्यक्ति को चार चार बार पूछना पड़ता है, तब जाके वो आंसर देता है। आवाज इनको ज्यादा पसंद नहीं होता है और इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मेरे फ्यूचर में कुछ अघटित हो जाएगा या मेरे दुर्भाग्य मेरे नसीब में आ जाएगा। इस तरह का डर उनको अक्सर सताते रहता है। यानी उनको ऐसा लगेगा कि मैं मर जाऊंगा या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर कोई बहुत ही बड़ी बीमारी मुझको हो जाएंगी या फिर पुलिस पकड़ के मुझे ले जाएंगी। इस तरह की जो आगे भविष्य में होने वाली चीजें हैं उसको बेवजह सोच सोच के कई बार ये परेशान हमें रहता हुआ देखने को मिलता है। और इन लोगों के बारे में एक चीज पक्की है, ये क्लेवरॉन भी होते हैं। यानी कई बार ये ऐसा सोचते हैं कि मैं आगे चल के मेरे को पुलिस पकड़ लेंगी, और होता भी है कि पुलिस आती है और उसको सही में पकड़ के लेके चल जाती है। अभद्र बोलेगा और वैसा ही इसके साथ हो जाता है। ये इतने क्लैरवॉयंट होते हैं। तो ये लोग, वो काली जुबान वाले जो लोग होते हैं, वो हमको अक्सर मेडोरियनम के देखने को मिलते हैं। बोलते हैं और वो चीज हो जाती है, और जो उल्टा बोलते हैं वो पहले हो जाती है। तो मेडोरियनम के पेशेंट से थोड़ा सा बच के रहना, अगर उसने कुछ बोला है तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। धीरे धीरे चल के उनकी जो है थोड़े से ये डिल्यूजनल होने लगते हैं। बहुत सी चीजें इनको नहीं होती है तो भी सुनाई देना शुरू हो जाता है। कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई होता नहीं है। या कोई मेरे बाजू में खड़ा है, कोई होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कोई है। तो इस तरह का डिल्यूजन हमको अक्सर देखने को मिलता है। कोई बोल नहीं रहा है तो भी उनको आवाज सुनाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि मैं ये जो जी रहा हूँ ये सपना है, शुरू है, ये जो लाइफ है ये सपना है। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी रियल नहीं है, तो अनरियल लाइफ में जी रहा हूँ। इस तरह का एक डिल्यूजन उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और खुद के ऊपर इनको भरोसा नहीं होता है, इसलिए एक ही चीज बार बार करके वो रीचेक करता है कि मैंने बराबर की है या नहीं की है। डर अक्सर इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए कई बार ये सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बहुत से डर होते हैं और वो डर इनको ठीक से सोने नहीं देते, इसलिए आँख इनकी सुबह जल्दी खुल जाती है। कई बार बोलते बोलते अटक जाते हैं और क्या बोल रहा था यही भूल जाते हैं। तो अरे यार मैं क्या बोल रहा था, भूल गया यार। इस तरह के जो बोलने वाले लोग होते हैं वो अक्सर हमको मेडोरिनम के देखने को मिलते हैं। लिखने में, बोलने में बहुत सारी गलतियां ये लोग करते हैं। भाषा हो या भाषण, इसके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, और इसीलिए भाषा और भाषण से दो हाथ दूर रहते हैं और ज्यादा बोलने की कोशिश कहीं पे करते नहीं है। और इसीलिए कोई फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा भी है कि मेडोरिनम का यदि रोगी है तो उसको कोई नाटक में काम मत दीजिएगा, वरना एंड टाइम पे ये पूरे नाटक की वाट लगा देगा। तो मेडोरिनम के ये सभी क्वालिटीज हमें देखने को मिलती है। इन लोगों को जब बिजलियां चमकती है तो अच्छा लगता है। अच्छा तो लगता है लेकिन डर भी लगता है साथ ही साथ बिजलियों का। और खासकर एनिमल्स में इनको डर लगता है बिल्लियों का। बिल्लियों को तो बहुत ज्यादा डरते हैं ये, उनकी बहुत ज्यादा चिढ़ करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। और इन लोगों की एक टेंडेंसी होती है, जो भी पालतू प्राणी होते हैं, जो भी डोमेस्टिक आपका एनिमल है, उसको तकलीफ देंगे, उसके कान खींचेंगे, उसकी पूंछ को गार्ड बांध देंगे, उसके पैर को खींचेंगे, उसकी पूंछ को फटाके बांध के फटाके फोड़ेंगे। इस तरह की जो वृत्ति होती है वो अक्सर हमको मेडोरिनम के देखने को मिलती है। थोड़ी भी इनको क्रिटिसिज्म सहन नहीं होती है, और खुद की जो कमियां हैं वो खुद के ईगो के अंदर छुपाने का प्रयास इनका अक्सर हमें देखने को मिलता है।
सामने वाले को तकलीफ देते हुए कौन से लेवल तक ये व्यक्ति गिरेगा, इसका कोई अंदाजा हमें नहीं देखने को मिलता है। और विकृत मनोवृत्ति वाले जो सारे नमूने हैं वो हमको इस दवा के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मेरे दिमाग में कुछ तो भी अजीबोगरीब सा हो रहा है, ऐसा हमेशा इनको लगता रहता है। और अक्सर इनको ऐसा लगता है कि मैं यदि इसको कंट्रोल नहीं करूंगा तो आगे चल के मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। इस तरह की फीलिंग इनके अंदर हमको स्ट्रांगली देखने को मिलती है। और इस फीलिंग को, इस पागलपन को रोकने का सही यदि कोई उपाय है तो पोटेंटाइज मेडोरिनम है। इनको सही समय पे यदि मेडोरिनम दे दे तो इनकी तकलीफ हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। तो ये थी आज की हमारी दवा मेडोरिनम। जाते जाते इनके कुछ की पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इनको उल्टा सोना ज़्यादा पसंद होता है, पेट के बल सोते हैं और दोनों पैरों को पास में ले लेते हैं, मेंढक जैसी पोजीशन बोलते हैं ना, अक्सर वैसे सोते हुए हमको मेडोरिनम के लोग देखने को मिलते हैं। पुरानी सर्दी होती है इसलिए इनको कई बार टेस्टलेसनेस हमें देखने को मिलती है। स्मेल का सेंसेशन भी नहीं रहता है और नाक के अंदर बहुत ज़्यादा खुजली रहती है, तो अक्सर हमको नाक खुजाते हुए ये लोग देखने को मिलते हैं। जब भी इनकी कोई वस्तु, कोई चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। पर्सनल चीज़ें इनकी बहुत ज़्यादा यूज़ ये करने नहीं देते हैं। 3 चीज़ें इनके अंदर मेनली हमें देखने को मिलती है। एक तो शरीर में से इनके बहुत ज़्यादा ऑफेंसिवनेस रहेंगी, बदबू आएँगी इनके शरीर से। दूसरा, पेन इनको बिल्कुल सहन नहीं होता। थोड़ा-सा फुंसी भी हो गई तो बताएँगे ऐसा कि मेरे को कितना ही क्या दुख रहा है। और तीसरा, खुले हवा में इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, डैम्प वेदर में अच्छा लगता है, सी शोर के पास में तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये 3 चीज़ें हमको इसके अंदर देखने को मिलता है। और टाइम का तो कोई बंधन ये मानते नहीं है। डेडलाइन आया तो समझ लेना कि इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है। कोई काम डेडलाइन में करना है या एग्ज़ाम देने जाना है या टाइम लिमिट में कुछ काम करना है तो बस हो गया काम, इनसे वो नहीं होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को ये लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो ये थी हमारी आज की दवा मेडोरिनम। आशा करता हूँ इसके जो पर्सनैलिटी मैंने बताई ये आपको समझ में आई होंगी। एक रिक्वेस्ट आई थी कॉस्टिकम के लिए, लेंगे 2-3 मेडिसिन लेने के बाद में हम कॉस्टिकम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली थुजा के बारे में डिस्कस करेंगे। थुजा की पर्सनैलिटी भी काफ़ी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। मिलता है अगले हफ्ते में इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।